दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समाज को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर मां और बेटी को एक ही युवक से प्यार हो गया था। दोनों ने उसके साथ अनैतिक रिश्ते भी स्थापित कर लिए थे। इसी बीच एक दिन जब मां बेटी दोनों उसके साथ अपने अनैतिक रिश्ते को अंजाम दे रही थी कि तभी महिला का पति मौके पर घर आ गया और उसने पत्नी और बेटी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। उसके बाद से उसका अक्सर पत्नी और बेटी के साथ झगड़ा होने लगा था, लेकिन माँ और बेटी पर प्रेमी के इश्क का ऐसा भूत सवार हो चुका था कि घर के मुखिया ने दोनों के इस अवैध संबंधों में रुकावट बनने की कोशिश की, तो माँ बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से घर के मुखिया का ही गला रेतकर हत्या कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, ये घटना भागलपुर जिले के सनहौला थाना के एक गांव से सामने आई थी। दरअसल यहाँ का रहने वाला 48 वर्षीय कालिदास अपनी पत्नी सरिता और बेटी जूली के साथ छोटा सा होटल और किराने की दुकान चलाता था, जबकि उसका बेटा दयानंद बांका जिले के राजौन में रहकर खलासी का काम करता था। होटल चलाने के दौरान पत्नी सरिता देवी और बेटी जूली से कई लोगों का मिलना जुलना होने लगा था। इस दौरान सरिता देवी की जान पहचान दिनेश नाम के एक युवक से हो गई थी, जिसके बाद से दिनेश सरिता से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर भी आने जाने लगा था और सरिता ने उसके साथ अनैतिक रिश्ते भी बना लिए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद दिनेश ने कुछ दिनों बाद सरिता की बेटी जूली के साथ भी नजदीकियां बढ़ाकर उसके साथ भी अपने अनैतिक रिश्ते को अंजाम दे चुका था। इसी बीच एक दिन जब कालिदास अचानक घर पहुंचा तो कमरे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी सरिता और बेटी जूली उस व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, जिसके बाद वो व्यक्ति तो वहां से फरार हो गया, लेकिन कालिदास गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बेटी की जमकर धुनाई की। इसके बाद दोस्तों, माँ और बेटी के अवैध संबंधों को लेकर घर में तीनों परिवारों से यानी कि माँ और बेटी और उसके पति के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोस्तों, घर के मुखिया के बंदिशों के बाद माँ और बेटी अपने नाजायज रिश्ते को अंजाम नहीं दे पा रही थी, तो दोनों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने घर के मुखिया को ही रास्ते से हटाने की योजना बना ली। प्लानिंग के तहत घटना वाली रात जब कालिदास गहरी नींद में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि इसी बीच माँ बेटी ने फोन कर आधी रात को अपने प्रेमी को घर बुला लिया और तीनों ने मिलकर धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। घटना के करीब 3 दिन बाद जब उसका बेटा दयानंद घर पहुंचा तो उसने पिता को होटल और न ही घर में मौजूद पाया। उसके बाद उसने माँ और बहन से इस संबंध में पूछताछ की तो दोनों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने इन सब बातों को पड़ोसियों से भी पूछताछ की, मगर पिता का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद वो थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, तो जैसे ही माँ सरिता और बहन जूली को इसकी सूचना मिली तो वो दोनों भी थाने पर पहुंच गई। तीनों थाने में जाकर घर के मुखिया की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा रहे थे कि इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस को फोन कर बताया कि कालिदास के आंगन से दुर्गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के आंगन की खुदाई कराई तो कालिदास का शव घर के आंगन से बरामद हुआ। उसके बाद पुलिस माँ और बेटी दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इस दौरान जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को बताते हुए पूरा खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने माँ बेटी सहित हत्या में शामिल उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई के लिए जांच करने लगी। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी आपराधिक मानसिकता को समझें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।